दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी का रुख बदल देता है। और रिमझिम के आने वाले एपिसोड में ऐसा ही एक पल आने वाला है जो दर्शकों को हैरान भी करेगा और भावुक भी। दोस्तों, जब समीर और मोहिनी महल छोड़कर जाने लगते हैं तो सब यही सोच रहे थे कि अब दोनों चले जाएंगे। लेकिन ठीक उसी वक्त रिमझिम आगे बढ़ती है और उन्हें रोक लेती है। और रिमझिम जो बात कहती है वो सुनकर हर कोई एक पल के लिए ठहर जाता है। वो समीर की आंखों में आंखें डालकर कहती है, समीर, आप अपना पति धर्म छोड़कर कैसे जा सकते हो? एक पति की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है अपनी पत्नी के साथ खड़े रहना, और आप वो जिम्मेदारी बीच राह में नहीं छोड़ सकते। मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। दोस्तों, ये सुनकर समीर एक पल के लिए रुकता है। उसकी आंखों में कई भाव एक साथ आते हैं, हैरानी, राहत, प्यार और कृतज्ञता। और फिर समीर रिमझिम के साथ रुकने को तैयार हो जाता है। लेकिन इतना ही नहीं, रिमझिम यहाँ रुकती नहीं। वो मोहिनी के पास जाती है, उसे भी समझाती है और धीरे धीरे मोहिनी को भी मना लेती है। दोस्तों, ये रिमझिम का वो रूप है जो उसे बाकी सबसे अलग बनाता है। जहाँ दूसरे हार मान लेते वहाँ रिमझिम रास्ता ढूंढती है, जहाँ दूसरे टूट जाते वहाँ रिमझिम जोड़ती है। यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। सुनंदा की एंट्री और महल में मचा भूचाल। दोस्तों, अभी ये माहौल थोड़ा शांत ही हुआ था कि तभी कुछ ऐसा होता है जो पूरे महल की हवा बदल देता है। सुनंदा की एंट्री। दोस्तों, सुनंदा को जैसे ही पता चलता है कि पृथ्वी शाह वापस आ गए हैं, वो एक पल भी नहीं रुकती। वो भागती हुई, दिल में ढेरों भावनाएं लिए, सीधे महल के गेट से अंदर आती है। और जैसे ही उसकी नज़र पृथ्वी शाह पर पड़ती है, वो बिना कुछ सोचे, बिना कुछ बोले पृथ्वी शाह को गले लगा लेती है। यह दृश्य, दोस्तों, बेहद भावुक है। पृथ्वी शाह भी रो पड़ते हैं। वर्षों की दूरी, वर्षों का दर्द, सब कुछ उस एक गले मिलने में पिघल जाता है। वो भी भावुक होकर सुनंदा को गले लगा लेते हैं। लेकिन इस खूबसूरत पल को देखकर एक इंसान है जिसका दिल टूट जाता है, जो गुस्से से कांप उठती है, जिसकी आंखों में आग जल उठती है। और वो है मोहिनी। मोहिनी ये दृश्य देख नहीं सकती। वो तुरंत आगे बढ़ती है और चिल्लाते हुए कहती है, ये मेरे पति हैं, तुम इन्हें मुझसे अलग नहीं कर सकती। हट जाओ यहाँ से। लेकिन दोस्तों, इस बार पृथ्वी शाह चुप नहीं रहते। वो साफ और दृढ़ आवाज में कहते हैं, मेरी पत्नी सुनंदा है और सुनंदा ही रहेगी। मोहिनी, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दोस्तों, ये सुनकर महल में एक पल के लिए सन्नाटा छा जाता है और फिर एक बड़ा हंगामा शुरू हो जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा मुश्किल में है समीर। एक तरफ उसकी बुआ माँ, जो रो रही हैं, तड़प रही हैं, जिनके लिए पृथ्वी शाह ही सब कुछ है, जिनके दिल का दर्द समीर से देखा नहीं जाता। लेकिन दूसरी तरफ पृथ्वी शाह साफ कह चुके हैं कि उनकी पत्नी सुनंदा है और किसी को जबरदस्ती किसी रिश्ते में नहीं बांधा जा सकता। समीर सोचता है, मैं करूँ तो क्या करूँ? किसका साथ दूं? बुआ माँ का दर्द देखा नहीं जाता, लेकिन जो हो रहा है वो भी गलत नहीं है। यही उसकी सबसे बड़ी उलझन है। और ठीक इसी वक्त रिमझिम उसके पास आती है। वो समीर को गले लगाती है, उसकी पीठ थपथपाती है और बेहद प्यार से, बेहद समझदारी से कहती है, समीर, तुम्हें इन सबके बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। थोड़ा वक्त दो, सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा। और पृथ्वी चाचा साहब किसे अपनी पत्नी मानते हैं, यह फैसला उन्हें खुद करने दो। क्योंकि अगर दिल में प्यार नहीं है तो जबरदस्ती का रिश्ता किसी के लिए अच्छा नहीं होता। दोस्तों, रिमझिम की ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सटीक है। और यही वो चीज़ है जो रिमझिम को इस कहानी की सबसे परिपक्व और समझदार किरदार बनाती है। वो सिर्फ भावनाओं से नहीं, दिमाग से भी सोचती है। और यही उसकी सबसे बड़ी खूबी है। मोहिनी की वो धमकी जिसने सबके होश उड़ा दिए।
दोस्तों, कहानी यहाँ रुकती नहीं, बल्कि यहाँ से और भी तेज और रोमांचक हो जाती है। मोहिनी, जो पहले से ही गुस्से से उबल रही थी, अब एक ऐसी धमकी दे देती है जो सबको हिला देती है। वो सुनंदा के सामने, समीर के सामने, रिमझिम के सामने और पूरे घर के सामने खड़ी होकर चिल्लाती है, अगर तुमने मेरे पति को मेरे हवाले नहीं किया, अगर तुमने उन्हें मुझसे अलग रखा, तो मैं अपनी जान दे दूंगी और मेरी मौत की जिम्मेदार तुम होगी, सिर्फ तुम। दोस्तों, ये सुनते ही पूरे महल में सन्नाटा छा जाता है। ये वो पल है जब हर कोई एक दूसरे का मुंह देखने लगता है। सबके चेहरों पर डर है, हैरानी है, बेचैनी है। समीर तुरंत आगे बढ़ता है और भरी आवाज में कहता है, बुआ माँ, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, कभी नहीं। लेकिन दोस्तों, पृथ्वी शाह इस बार बिल्कुल नहीं डरते। वो शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहते हैं, मोहिनी, मैं किसी धमकी से नहीं डरता। मैं तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूं। तुम चाहे कोई भी धमकी दो, मैं अपनी सुनंदा को नहीं छोड़ूंगा। सुनंदा अब इसी महल में मेरे साथ रहेगी। ये सुनते ही मोहिनी गुस्से से लाल हो जाती है। वो पलटती है और सीधे अपने कमरे की तरफ चली जाती है। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेती है। दोस्तों, यह वो पल है जो दिल को सबसे ज्यादा हिला देता है। समीर और रिमझिम दोनों मोहिनी के पीछे भागते हैं। बंद दरवाजे को खटखटाते हुए कहते हैं, बुआ माँ, गुस्से में कोई गलत कदम मत उठाना। हम आपके साथ हैं। दरवाज़ा खोलिए। लेकिन अंदर से आवाज आती है, मोहिनी की कांपती, टूटती, दर्द से भरी आवाज, समीर, रिमझिम, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। हमें अकेला मरने के लिए छोड़ दो। जब हमारा पति ही हमारे साथ नहीं, तो यह दुनिया हमें ताने मारती रहेगी। 2 साल से सहते आए हैं। लोगों ने हमें छोड़ी हुई औरत कहा है, और अब और नहीं सह सकते। आज हम अपनी जान दे देंगे और अपने लेटर में लिख कर जाएंगे कि सुनंदा ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। दोस्तों, ये सुनकर दिल भारी हो जाता है। चाहे मोहिनी ने जो भी गलतियां की हों, लेकिन एक इंसान के अंदर का ये दर्द, ये बेबसी, ये अकेलापन, इसे महसूस करते हुए आंखें नम हो जाती हैं। और यही इस सीरियल की सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ हर किरदार सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं है। हर किरदार के अंदर एक इंसान है जो दर्द भी महसूस करता है, टूटता भी है। दोस्तों, बंद दरवाजे के बाहर खड़े समीर का दिल डूब रहा है। वो जानता है कि बुआ माँ गुस्से में है और गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है। इसीलिए समीर ऊंची आवाज में, लेकिन दिल से, बुआ माँ से कहता है, बुआ माँ, सुनिए मुझे। मैं आपसे वादा करता हूँ, आपको आपका हक मिलकर रहेगा। आपको आपका पति मिलकर रहेगा। मैं आपके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सुनकर मोहिनी को लगता है कि समीर उसके साथ है, और धीरे धीरे दरवाज़ा खुलता है। मोहिनी बाहर आती है। समीर उसे गले लगाता है और दोहराता है, आपको आपका हक जरूर मिलेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन दोस्तों, अब असली पेच आता है। समीर मोहिनी का हाथ पकड़कर नीचे आता है और पृथ्वी शाह के सामने खड़े होकर कहता है, फूफा शाह, आज आपको एक बड़ा फैसला करना ही होगा। या तो आप सुनंदा मासी को अपनाइए और यह महल छोड़ दीजिए, या फिर महल में रहना है तो मेरी बुआ माँ को अपनाना होगा। ये सुनते ही पृथ्वी शाह भड़क उठते हैं। समीर, तुम होते कौन हो मुझे आदेश देने वाले? रिमझिम मेरी बेटी है। रिमझिम यहाँ की रानी है। यह फैसला रिमझिम करेगी, तुम नहीं। और दोस्तों, इस एक बात ने पूरी कहानी को एक नई और बेहद दिलचस्प दिशा में मोड़ दिया। अब रिमझिम के सामने सबसे मुश्किल सवाल है, क्या वो समीर का साथ दे? क्या वो बुआ माँ का साथ दे? या क्या वो पृथ्वी चाचा साहब का साथ दे? 3 तरफ से खिंचाव, और बीच में खड़ी है रिमझिम, अकेली, उलझी हुई और बेहद दबाव में। दोस्तों, ये वो मोड़ है जो आने वाले एपिसोड को बेहद जानदार और देखने लायक बनाएगा। दोस्तों,
कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में खड़ा दिखाई दे रहा है। महल के अंदर तनाव इतना बढ़ चुका है कि किसी को समझ नहीं आ रहा कि अगला पल क्या लेकर आने वाला है। एक तरफ रिश्तों का फर्ज है, दूसरी तरफ पुराने वादे हैं और तीसरी तरफ सच्चा प्यार जो हर मुश्किल के बावजूद अपना हक मांग रहा है। इसी बीच एक ऐसा भावुक पल आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल कर रख देगा। दरअसल हालात उस समय और ज्यादा बिगड़ जाते हैं जब समीर और मोहिनी गुस्से में महल छोड़कर जाने का फैसला कर लेते हैं। दोनों बिना किसी की बात सुने बाहर निकलने लगते हैं। मोहिनी के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा होता है, जबकि समीर के मन में गहरी उलझन चल रही होती है। वह समझ नहीं पा रहा कि आखिर किसका साथ देना सही होगा। लेकिन तभी रिमझिम आगे बढ़कर दोनों का रास्ता रोक लेती है। रिमझिम बहुत शांत लेकिन मजबूत आवाज में समीर से कहती है कि इस समय घर छोड़कर चले जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। अगर आज वह इस मुश्किल घड़ी में पीछे हट गया तो पूरा परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। वह समीर को समझाते हुए कहती है कि हर रिश्ते की एक जिम्मेदारी होती है और उससे भागना किसी भी इंसान की पहचान नहीं हो सकती। अगर परिवार पर संकट आया है तो मिलकर उसका सामना करना चाहिए, न कि घर छोड़कर चले जाना चाहिए। समीर कुछ पल तक चुपचाप रिमझिम की बातें सुनता रहता है। उसके मन में कई सवाल चल रहे होते हैं। एक तरफ उसकी बुआ मोहिनी का दर्द है, दूसरी तरफ पूरे परिवार की जिम्मेदारी। आखिरकार वह गहरी सांस लेकर फैसला करता है कि अभी महल छोड़कर जाना सही नहीं होगा। वह रिमझिम की बात मान लेता है और यहीं रुकने के लिए तैयार हो जाता है। रिमझिम को थोड़ी राहत मिलती है। इसके बाद वह मोहिनी को भी समझाने की कोशिश करती है। पहले तो मोहिनी किसी की एक बात सुनने को तैयार नहीं होती, लेकिन समीर के रुकने का फैसला देखकर वह भी मजबूरी में वहीं रुक जाती है। ऐसा लगता है कि अब शायद माहौल थोड़ा शांत हो जाएगा, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अचानक महल के बाहर तेज कदमों की आवाज सुनाई देती है। सभी लोगों का ध्यान मुख्य दरवाजे की ओर चला जाता है। हर कोई हैरानी से देखने लगता है कि आखिर इस समय कौन इतनी बेचैनी में अंदर आ रहा है। अगले ही पल दरवाजे से सुनंदा दौड़ती हुई अंदर आती है। उसके चेहरे पर घबराहट भी है, उम्मीद भी है और बरसों की तड़प भी साफ दिखाई दे रही है। उसे अभी अभी ये खबर मिली होती है कि उसके पति पृथ्वी शाह वापस लौट आए हैं। यह सुनते ही वह एक पल भी रुके बिना महल पहुंच जाती है। उसके मन में सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि वह अपने पति को अपनी आंखों से देख ले। जैसे ही उसकी नज़र पृथ्वी शाह पर पड़ती है, उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। इतने लंबे समय का इंतजार आखिर खत्म हो चुका होता है। वह बिना कुछ कहे तेजी से उनकी ओर दौड़ पड़ती है। महल में मौजूद सभी लोग हैरानी से यह दृश्य देखते रह जाते हैं। सुनंदा सीधे पृथ्वी शाह के पास पहुंचती है और उन्हें कसकर गले लगा लेती है।